वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल्स के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 का जो एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम में लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। ये 40 दिन ना अगर आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को देते हैं और वहाँ से मटेरियल को पढ़ते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या फिर कोर्स के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आज की क्लास का कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धन की राशि एक साधारण ब्याज दर पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय में ये 13 गुना हो जाएगा। देखिए, 15 वर्ष का समय लगा और धनराशि कितना हो गया? 3 गुना। 3 गुना कैसे हुआ होगा? एक तो धनराशि ही होगी और इसमें 2 ब्याज जुड़ जाएगा। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। अब 13 गुना कैसे होगा? एक तो धनराशि होगी और इसमें 12 गुना ब्याज जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। देखिए, 15 वर्षों में 2 गुना ब्याज अगर मिल रहा है तो अगर 12 गुना प्राप्त करना है तो यहाँ पर देखिए ये 6 गुना हो गया तो समय भी कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 15 छक्का 90 वर्ष का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो समान समय में समान वृद्धि करता है। तो 15 वर्षों में 2 गुना बढ़ा है, 30 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ेगा तो 90 वर्षों में 12 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या दूसरा, कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 21,500 रुपये है। देखिए, प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। व्यापारी ने सामान बनाया जिसका कॉस्ट प्राइस है, उसने उस पर मार्क किया, मार्क प्राइस आ गया और बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए, जब भी सामान बनाने में जो दाम लगता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अब जैसे आपने सामान 100 रुपये का बनाया और किसी से जाके ईमानदारी से बताओ कि मैंने 100 रुपये का बनाया तो कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। अब आदमी मोल चाल करेगा तो आप छूट भी देंगे। तो बोला क्या जा रहा है कि उसे 20% का लाभ है और 20% उसने छूट दिया है। मान लो सामान 100 रुपये का था, ठीक, अब उसे 20% का लाभ हो गया तो 120 रुपये का उसने बेच दिया। अब ये जो 120 है ना, ये बताया जा रहा है कि 20% छूट दिया गया है तो ये 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू अगर 120 है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 120 गुणे 5/4। कैलकुलेट कीजिएगा, आपको 150 मिलेगा। मार्क प्राइस हो जाएगा 150। अब आगे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि यदि जो इसका क्रय मूल्य 21,500 है, मतलब ये क्रय मूल्य 100 की वैल्यू दे रखा है 21,500, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइएगा कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 215 और 215 में किसका गुणा कराना है? 150 का गुणा कराना है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना आंसर आएगा, 21,500, ये 100 की वैल्यू हो गया और इसके बाद इसका आधा अगर आप देखेंगे तो 10,000 और ये 750, 10,750। तो यहाँ पर 50 7 5 12, 250 लास्ट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया कि एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए सामान 100 रुपये का है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि 10% का छूट देने पर 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब 120 रुपये का बेचा जाना है। अब ये 10% का छूट है, मतलब ये ना जो मार्क प्राइस है ये 120 है बटे 90 और गुणे में 100, तभी तो ये सिचुएशन बनेगी। क्योंकि ये 10% का छूट है मतलब ये 90% की वैल्यू है। मार्क प्राइस तक जाना है तो 100% का निकाल लीजिएगा। अब इसको काटिएगा 30 से, 30 या 90 और यहाँ पे ये 4 आ गया तो आपको मिल गया 400/3। 400/3 को सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा 133 सही 1/3। अब कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा ही होगा, उसमें 33 सही 1/3 एक्स्ट्रा किया गया
तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया है कि ए 1995 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा कितना समय लगेगा। देखिए कुशलता का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति जितना कुशल होगा उसे उतना कम समय लगेगा। यहाँ पर ए है और बी है, बोला जा रहा है जो बी है ना ये ए से 25% ज़्यादा कुशल है, मतलब ए अगर 100 काम कर रहा है तो बी कितना करेगा 125 करेगा। इसको सरल कर लीजिएगा तो ए एक दिन में 4 काम अगर कर रहे हैं तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए 1935 दिनों तक काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा, बी एक दिन में 5 कर रहे हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से काटिएगा है ना, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 8 40, 5 7 35 है ना, 7 चौका 28, सबका यूनिट डिजिट 8 है, मतलब ये काम नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 चौका 28, 2 हासिल है, 8 चौका 32 और 2 34, देखिए 48 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पर दिया है कि ए एक कार्य को 142 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 213 दिनों में कर सकते हैं और सी उसी कार्य को 284 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए काम कर रहा है 142 दिनों में, बी कर रहा है 213 दिनों में और सी कर रहा है 284 दिनों में। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क, जो एलसीएम होता है ये हमेशा टोटल वर्क होता है। तो ये 71 का मल्टीपल है, 71 गुणे 2 गुणे 3 और यहाँ पर भी गुणे 2, ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया। अब जब इसमें भाग करेंगे तो आपको 1 डे का वर्क मिलेगा। अब देखिए एक दिन का काम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 दूना 6, ए का हो गया। बी का अगर आप देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और सी के अगर एक दिन का काम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। ए बी सी के एक एक दिन का काम पता चल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है तीनों एक साथ काम करेंगे तो जो आपका टाइम लगेगा आप लिखेंगे टोटल वर्क और बटे 1 डे का वर्क, है ना, 1 डे वर्क। देखिए टोटल वर्क कितना है, इस ये मल्टीप्लाइज हो 71 और गुणे में 2 दूना 4 3 12 और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। इसको सरल करिएगा, सरल करने पर जो ऑप्शन आएगा वही उत्तर बनेगा। देखिए 2 1 का 2। अब यहाँ पे ऐसा सेटअप देखना है कि यूनिट डिजिट आपको 2 मिले। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे 65 सही 7/13, 63 सही 7/13 जो दिया है, 63 सही 7/13, 3 तिरिक का 9 7 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए 7 7 49, 9 3 12, इसका 2 आ रहा है तो ये आंसर हो सकता है। देखिए 9 7 63 और 3 66, 6 आ रहा है नहीं होगा, और 7 5 35 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। आपने बिना कैलकुलेट किए निकाल लिया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां दिया गया कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ मिला तो बी कितने महीने बाद जुड़ा था। देखिए ए है और बी है। ए ने व्यापार शुरू किया, इसने 75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, है ना। बी ने 37,500 रुपये डाल करके इसमें जुड़ गया, 37,500। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो अगर समय नहीं दिया रहेगा तो हमेशा व्यापार 12 महीने चलेगा। ए ने पूरा 12 महीने तक इन्वेस्ट किया और बी ने जो इन्वेस्ट किया ये 12 माइनस एक्स महीने किया, क्योंकि भाई ये एक्स महीने बाद जुड़ा हुआ है। अब जो प्रॉफिट शेयर है ना, ए को मिल रहा है 3 और बी को मिल रहा है 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 दूना 75 होता है, कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। इसको फिर से काट दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल गया 4, 4 दूना 8 हो गया, तो 8 बराबर 12 माइनस एक्स। एक्स को इधर भेजिएगा, 8 को इधर भेजिएगा, तो एक्स बराबर 4 आ गया। ये 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया कि 22,150 को 29% के साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। सीधा सीधा आप यहाँ पे पहले एसआई निकालेंगे, एसआई इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, ये सैचुरेशन हो जाएगा। अब आराम से आप लिख पाएंगे। देखिए पी की वैल्यू है 22,150, आर की वैल्यू है 29 और टी की वैल्यू है 9/100। यहाँ से जो डेटा मिलेगा इस डेटा को आप क्या कीजिएगा, इस 22,150 में जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने पर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
नहीं अलग है 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। तो 21,200 का क्रय मूल्य है, तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, निकाल लीजिएगा, आराम से आप सेट कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन 2 हो चुका है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एक स्मार्ट टीवी 1,61,800 रुपये में खरीदा गया है और इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा गया, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है कि इतने में खरीदा गया, तो इसमें ना इस नंबर का कोई महत्व ही नहीं है, छोड़ दो। मान लीजिए सामान 100 रुपये का था, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आपने 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, तो 120 रुपये आपने छाप दिया, ठीक, ये CP है, ये MP है, ठीक। सेलिंग प्राइस अब आप क्या कर रहे हैं, 15% का छूट दे रहे हैं, तो 15% का छूट दे दीजिएगा, मतलब 18 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, 120 का 15% आएगा, तो बचा कितना, 102 रुपये में आपने बेच दिया। 100 का खरीदे थे, 102 का बेचे, 2 रुपये का लाभ हुआ है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया है और क्लास का अंतिम प्रश्न। एक क्लास में 10 क्वेश्चन, ताकि उबन भी ना और चीज़ें समझ में भी आए। तो आपको बताना है कि स्टार को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये वाले क्वेश्चन ना हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए पहले एक उठाते हैं, यहाँ पर प्लस रख दिया गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर भाग हो गया और ये भाग का साइन ऐसे बनाते हैं और यहाँ पर हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए ये अगर देखेंगे तो 17 में से 3 गया 14, इधर 14 बच रहा है और इधर काफ़ी लंबा बच रहा है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में देखते क्या होता है। यहाँ पर प्लस रखा जाएगा, यहाँ पर क्रॉस रखा जाएगा और यहाँ पर भी क्रॉस रखा जाएगा और यहाँ पर प्लस रखा गया। 17 का 17 3 20 इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा भी उत्तर नहीं हो सकता। अब तीसरे वाले को चेक करते हैं। देखिए तीसरा कैसे क्या होगा, ये पहले यहाँ पर भाग रखा गया, ठीक, फिर आगे माइनस रखा गया और फिर माइनस रखा गया और यहाँ पर गुणा रखा गया। तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए ये 20 मिला, 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा और यहाँ पर भी 17 में से 3 जाएगा तो 14 बचेगा। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 या फिर 26 कह लीजिए, क्योंकि आया तो 25 के अंत में ही है, 2026 की भर्ती को टारगेट किए, तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर आप पूरी तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।